बयान फरमाने के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना इत्तिशाम अतारी अल मदनी। तो उनकी आमद से पहले आप मेरे साथ मिल के नारे लगा लें। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी मुहम्मदे मुस्तफा अहमदे मुज्तबा मुहम्मदे मुस्तफा आमीना का लाडला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती वस्सवाबी वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदहु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन अल महदियीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन, ख़ुसूसन अला अबी हनीफ़ता व अहमद रज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बंदाए परवरदिगारम, उम्मते अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम, ताबे औलादे अली, मज़हब हनफिया दारम, मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, ज़ेर साया हर वली। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बदज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख़्तसर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लिए बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह जल्ला व औला व आदम अकबर की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, शहनशाह आदम व बनी आदम, दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, अहमद मुश्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम ज़ी इत्तिशाम मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बड़े फ़ज़ल व बरक़ात हैं।
जिनसे कुतुब अहादीस मालामाल हैं, हसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए दुरूद पाक की एक फज़लत आपकी गुज़ार करता हूँ। दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब भी बयान शुरू किया जाता है उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान की जाती है, ताकि आने वालों के दिल में हुजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। बड़ी खूबसूरत दुरूद पाक की फजीलत है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने रब से कोई तूर पर हम कलाम होने के लिए तशरीफ ले गए। वहां अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से अहकामात जो लेने थे वो लिए। अहकामात दे चुकने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, क्या तू चाहता है कि तुझे मेरा कुर्ब नसीब हो जाए? ऐसा कुर्ब जैसा कुर्ब तेरी आंख को तेरे देखने के साथ है, ऐसा कुर्ब जैसा कुर्ब तेरे हाथ को तेरे पकड़ने के साथ है, ऐसा कुर्ब जैसा कुर्ब तेरे पाँव को तेरे चलने के साथ है। ऐ मूसा, तू चाहता है कि अल्लाह तुझे ऐसा कुर्ब अता कर दे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं जरूर चाहता हूँ कि मुझे तेरा कुर्ब नसीब हो जाए। रब ने इरशाद फरमाया, मूसा अगर तुम चाहते हो कि तुझे मेरा ऐसा कुर्ब मिल जाए जैसा कुर्ब तेरी आंख को तेरे देखने के साथ है, तेरे हाथ को तेरे पकड़ने के साथ है, तेरे पाँव को तेरे चलने के साथ है, फरमाया मेरे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी की ज़ाते अक़दस पर दुरूद की कसरत किया करो, रब तुम्हें ऐसा कुर्ब अता फरमाता चला जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बरकत पर दुरूद पाक पढ़ना ये कुर्ब इलाही का जरिया है। इस वास्ते हमें चाहिए ये महीना दुरूद पाक की कसरत करने का है। खुसूसी तौर पर, उमूमी तौर पर भी दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ये जो महीना है खुसूसी तौर पर हुजूर की ज़ात गिरामी पर दुरूद सलाम पढ़ने का महीना है। हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ पढ़ के पहचान बनाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जितना ज्यादा दुरूद पढ़ता है हुजूर उस अपने उम्मती को उतना ज्यादा पहचानते हैं। अल्लाह ताला हमें उठते बैठते चलते फिरते हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद सलाम पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज कादराबाद की सरजमीन में कम्युनिटी सेंटर के अंदर दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम ये इज्तिमाए मीलाद जारी सारी है। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमाए पाक का सदका जितने इस्लामी भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, जिन्होंने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। जितने आए हैं सबको मदीने वाले की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के दर पर बाअदब हाज़रियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसी तरह धूमधाम से मिलाद मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है। कुरान में जगह बजगह तकरीबन 27 मकामात पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जिक्र किया गया। अहादीस भरी पड़ी हैं। मिलाद छोटा हो बड़ा हो, बेहतरीन वो है जो हुजूर की बारगाह के अंदर मकबूल हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर बड़े बड़े इंतजामात, बड़ा बड़ा मजमा या बड़ी बड़ी देगे पका हुआ होना ये कोई कबूलियत की गारंटी नहीं है, बल्कि जहां बैठकर हुजूर का जिक्र दिल से किया जाता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर ही करम फरमा हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत खलीफा बगदाद का माहौल है। खलीफा बगदाद ने अपने महल के अंदर महफिल पाक का इनेकाद किया। बड़ा खूबसूरत वाकया, जब उसने महफिल पाक का इनेकाद खलीफा बगदाद ने अपने महल के अंदर रखा,
उसने पूरे बगदाद के अंदर मुनादी को निदा लगाने के लिए भेजा। सारा दिन वो निदा देता रहा कि आज खलीफा बगदाद के घर के अंदर महफिल मिलाद है। उस बगदाद के अंदर एक कच्ची कुल्ली के अंदर रहने वाली एक माँ और बेटी भी थी, जिनका दिल भी किया कि औरतों का भी एहतमाम है, पर्दे में मिलाद होगा, वो औरतें भी सुनने के लिए जाएंगी। इनका दिल चाहा कि हम भी हुजूर अलैहि सलाम का मिलाद सुनने के लिए जाएंगी। जब शाम होती है, रात का वक्त होता है, महफिल मिलाद की तरफ लोग जा रहे थे। जब महल के दरवाजे पर ये माँ और बेटी पहुंचे, नहा धो के इन्होंने धुले हुए कपड़े पहने, बाप दुनिया से जा चुका था, गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब खलीफा बगदाद के दरवाजे पर पहुंचे ना, आगे दरबान खड़ा हुआ था। उसने कहा जी किधर? कहा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद सुनने के लिए आई हैं, हुजूर की मिलाद में हाजिर होने के लिए आई हैं। कहा आपके पास इनविटेशन कार्ड है जिसके जरिए आप अंदर आ रही हैं, कोई आपको दावतनामा दिया गया हो? कहा ये हुजूर का मिलाद है, दावतनामे की क्या हाजत है, यहाँ सारे आ रहे हैं, हम भी आकर हुजूर का मिलाद सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी अगर आपके पास दावतनामा नहीं है तो आप वापस पलट जाएं, हम आपको यहाँ पर दाखिला नहीं दे सकते। उन्होंने वापस कर रुख किया। जब वापस पलट रहे थे तो बेटी ने माँ से कहा, माँ क्या हुजूर इन्हीं के आका हैं, वो हमारे आका नहीं है? माँ कहने लगी बेटा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जैसे हुजूर इनके नबी हैं वैसे हम गरीबों के भी तो नबी हैं ना, वैसे हमारे भी नबी हैं। माँ से बेटी ने कहा कि माँ जो तुझे हुजूर की बातें आती हैं तुम मुझे सुनाना, जो मुझे आती है मैं तुझे घर चल के सुनाती हूँ। दोनों घर पहुंचती हैं, घर बैठकर जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर शुरू कर दिया। मिलाद इसी को कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर किया जाए, हुजूर के हुस्न की कोई बात कर दी जाए, हुजूर के विलादत के वक्त के वाकयात को बयान किया जाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात की जाए, आपके मुजज़ात की बात की जाए। ये मिलाद है। वो घर जाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारी बारी एक दूसरे को गुफ्तगू सुनाती हैं, हुजूर की बातें करती हैं, सारी रात इसी बात में गुजर जाती है। कभी माँ हुजूर की गुफ्तगू करती है, कभी बेटी हुजूर की गुफ्तगू करती है। जब आधी रात से वक्त ऊपर होता है, तहज्जुद का वक्त आ जाता है, माँ बेटी से कहती है बेटा जरा बाहर के दरवाजे के पास पानी रखा है, वो तो भर के ला ताकि हम वुजू करें, वुजू करके अब हम तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। सारी रात गुजर गई है, हमने महफिल नात का, महफिल मीराद का इनेकाद किया है, हुजूर की गुफ्तगू करती रही है। जब बेटी बाहर निकलती है कि मैं पानी भरकर अपनी माँ को पेश करूं और हम तहज्जुद पढ़े, बेटी की चीख निकलती है, फिर अंदर आती है। माँ ने पूछा बेटी क्या हुआ? कहा माँ खुद देख ले, आज हमारे दरवाजे पर कौन आया है? माँ ने कहा पुत्र कौन आया? बाहर चल के देखा तो वो आए हैं जिनकी जिन्नों पर भी हुकूमत है, जिनकी हवाओं पर भी हुकूमत है, जिनकी फिजाओं पर भी हुकूमत है, जो जमाने का गौस है, वलियों का सरदार है। मेरी मुराद पीरे पीरा, मीरे मीरा, अल हसनी, फातिह हुसैनी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ाते पर उनके कच्चे घर की चौखट पर बोसा दिए जा रहे हैं। माँ ने हाथ बांधा, वो बुढ़िया हाथ बांध कर कहती है ऐ मेरे गौस, ये कोई मुबारक मकाम नहीं है, ये कोई बरकत वाली जगह नहीं, कोई मिंबर नहीं है, आप हमारे घर की कच्ची कुल्ली की चौखट को बोसा क्यों दे रहे हैं? वजह क्या है? गौसुल बरा फरमाते हैं मुझे यहाँ पर मुबारक मुकाम से सरोकार नहीं है, ना कोई मस्जिदो मेहराब से है, मैं आपके घर की कच्ची कुल्ली को बोसा इसलिए दे रहा हूँ, मैंने अभी अभी मकीने गुंबदे खजरा को आपके घर से इसी चौखट के अंदर से को निकलते हुए देखा है। हुजूर का यहाँ से गुजर होता हुआ मैंने देखा और इसलिए तुम्हारी चौखट को चूम रहा हूँ। जहां कहीं भी दिल से मिलाद बनाया जाता है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं करम फरमा देते हैं, हुजूर उधर ही तशरीफ फरमा हो जाते हैं। तो बड़ा बड़ा इंतजाम हो या छोटा इंतजाम हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर इखलास से किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे ही कबूल फरमा लेता है। दुर्र समीर के अंदर शाह वलीउल्लाह मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे बाप का, मेरे वालिद का ये मामूल था, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का, आप हर साल
खुला लंगर पकाया करते, बेहतरीन उलमा को बुलाया करते और आप महफिल पाक का इनेकाद करते। आप फरमाते एक साल मुझ पर ऐसा फाका आया, मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, जो चंद सिक्के थे मैंने उन्हीं के भुने हुए चने खरीदे, भुने हुए चने खरीद कर ना मैंने उन्हीं पर मिलाद पढ़ा और मिलाद पढ़कर मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसाले सवाब कर दिया। आप फरमाते हैं जब मैंने इसाले सवाब तो कर दिया, लेकिन सारा दिन मेरे दिल के अंदर ये ख्याल रहा, पता नहीं ये हमारी महफिल मिलाद कबूल हुई है या कोई ना। हुजूर ने अपनी मुकद्दस बारगाह में हमारे इस मिलाद को कबूल फरमा लिया है या कोई ना, मेरे ये चने कबूल हुए या कोई ना। आप फरमाते हैं जब रात का पहर आता है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद विर्द वजीफे करके जब मैं सोता हूँ, ज़ाहिरी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। मदीने का ताजदार वो किस्मरे खूबा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में जलवा करना हो गए। आप फरमाते एक तख्त लगा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, उस पर मेरे आका तशरीफ फरमा है और दिन भर में जो उशाकाने रसूल ने मुस्तफा की बारगाह अक़दस के अंदर जो मिलाद के खाने पकाए थे, वो तरह तरह के खाने मुस्तफा के स्टेज के ऊपर रखे हुए हैं। मैंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपने चनों को ढूंढना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं मुझे मेरे चने रखे हुए कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन चने नजर ना आए। मेरा जब दिल खट्टा पड़ा, मैंने कहा लगता है इस साल मेरे लंगर के जो मिलादी चने थे वो कबूल नहीं हो सके। आप फरमाते हैं फिर मैंने मुस्तफा के हाथों की तरफ जब तवज्जो की, मेरे आका के हाथों में वही चने जिनके बारे में मेरा ये गुमान था ये कबूल ना हो पाएंगे। आप फरमाते हैं वही चने आमिना के लाल के हाथों में थे, मेरे आका फांक फांक के वो चने खा रहे हैं, साथ में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। मैं समझ गया जो दिल से लंगर पकाया जाता है आमिना के लाल कबूल फरमा लेते हैं। लाख मोहब्बत से सुभान अल्लाह, पीछे तक आवाज होनी चाहिए जरा सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद पाक है और याद रखिए कुरान कहता है व अम्मा साइला व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया जब भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता करे तो उसका खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। अगर बंदे की सादी सी मिसाल है, थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाए ना तो घर में कुछ छोटी सी दावत रखी जाती है। अगर प्रमोशनल हो जाए बंदे की तो फिर क्या किया जाता है, घर वालों की भी दावत, फिर जनाब दोस्तों की भी दावत। अगर इससे बड़ी कोई नेमत मिले, मिसाल के तौर पर अगर किसी को 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला पहली औलाद बेटे की अता फरमाए तो इसकी खुशी कितनी होगी। बंदा पूरे इलाके के अंदर मिठाइयां तकसीम करेगा, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएगा, अपने दोस्तों को भी बुलाएगा, फिर दावत का इनेकाद होगा। पता चला जितनी बड़ी दावत होगी, जितनी बड़ी नेमत होगी, उतनी बड़ी दावत की जाती है। फिर कुरान कहता है वह अम्मा पे नेमति रब्बिका फहद्दिस, जब कोई नेमत मिले उसका खूब चर्चा करो। अगर प्रमोशनल होती है चर्चा किया जाता है, अगर सैलरी बढ़ती है चर्चा किया जाता है, अगर बेटा होता है तो फिर चर्चा किया जाता है। जो नेमत अल्लाह ने हमें अता की, मोहम्मदुल नेमतुल्लाह, जो आका है, ये सारी नेमतों से बढ़कर बड़ी नेमत है, ये नेमत कुबरा है। जब आमिना का लाल आ जाए, हर साल उसके आने की खुशी में चर्चा भी करना चाहिए, मिलाद भी मनाना चाहिए, जुलूस भी निकालना चाहिए। फिर निकल कर खानकाहों से मुस्तफा के नारे लगाकर जो नज्जार की बेटियों ने, मदीने वालों ने नारे लगाए थे वो हमें भी लगाने चाहिए। उनके नारे क्या थे? या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह। तर्जुमा करो तो यही बनता है सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, हुजूर की आमद और नूर की आमद। मरहबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूब चर्चा किया जाए कि अल्लाह ने हमें ये नेमत कुबरा अता फरमाई है। कितनी खुशबख्ती है जिनके आने के सदके अल्लाह ने हमें नूरे ईमान भी अता फरमाया है। कुफर छट गया,
नूर ईमान अल्लाह ने अता फरमाया। और याद रखें मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका सबूत कुरान और हदीस से है। जो जुलूस हम निकालते हैं इसका भी सबूत है, जो झंडे लहराए जाते हैं इसका भी सबूत है। आज फितनों का दौर है, कहा जाता है, पूछा जाता है, अवामुन नास को फंसाया जाता है, लो जी कहां लिखा हुआ है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बनाया गया, सहाबा ने मिलाद बनाया है, क्या हुजूर के दौर में मिलाद बनाया गया था? तो याद रखें नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिलाद भी मनाया गया और ये जुलूस और झंडे भी लहराए गए, नारे भी लगाए गए, बिल्कुल सारा सबूत है। आइए मैं आपके सामने रिवायत पेश करता हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं और सुनने निसाई की रिवायत है। सिहा सित्ता में से एक किताब है सुनने निसाई, उसकी रिवायत है। हदीस नंबर 5436 है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है और सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मस्जिद नबवी के अंदर इकट्ठे होकर हुजूर का मिलाद कर रहे थे। याद रखें मिलाद किसे कहते हैं, पहले तो यह समझने की जरूरत है मिलाद का लुग़वी माना होता है पैदा होना, जन्म का दिन, पैदाइश वाला दिन, इसको मिलाद कहते हैं, पैदा होने को। और याद रखें जो पैदा होता है वो खुदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं किया गया, वो पैदा नहीं हुआ। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, रब पैदा नहीं हुआ ना पैदा किया गया, रब पैदा होने से पाक मुबर्रा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अजली और अबदी है। लेकिन जो पैदा हो वो रब हो सकता नहीं, पैदा किया गया तो वो बदरजा औला नहीं हो सकता। मिलाद करना ये गोया के समझे कि आप शिर्क की काट है, जो रब है वो पैदा होता नहीं और नबी पैदा होता है, रब ने पैदा फरमाया है, तो ये शिर्क की काट। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोइज़ात को लोगों ने देखा, कहा ये अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शिरक कर बैठे, शिरक कर बैठे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात को देखा, आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप मिट्टी से परिंदा बनाते, फूंक मारते, मौजज़ा, उड़ जाता परिंदा, जान आ जाती, आप कोड़ और बरस वालों के जिस्म पर हाथ फेरते, अल्लाह शिफा दे देता, आप नबीनाओं की आंखों पर हाथ फेरते, जो नबीना होता मातरदाद अंधा, उसकी आंखों पर हाथ फेरते, अल्लाह बीनाई अता कर देता। उन्होंने देखा अल्लाह का बेटा समझ बैठे, लेकिन नहीं, ये मिलाद मनाया जाए, उनके अंदर मिलाद मनाने का ये रिवाज न था, शिरक में पड़ गए। हम मिलाद मनाते हैं, हम मिलाद मना के ये बताते हैं हमारा नबी पैदा हुआ है, हर एक मुजज़ा भी अता किया गया, सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने सरापा मुजज़ा बनाया, उनके बाल भी मुजज़ा है, उनका सर भी मुजज़ा है, उनकी आंख भी मुजज़ा है, उनका हाथ भी मुजज़ा है, उनके मोहे मुबारक मुजज़ा, लिबाए मुबारक मुजज़ा, अबरू मुबारक मुजज़ा, दंदान मुबारक मुजज़ा, चेहरा मुबारक मुजज़ा, पांव मुबारक मुजज़ा, उंगलियां मुजज़ा। इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं पत्थर कलमा पढ़ने लग जाते हैं, इशारा करते हैं गूंगे बोलने लग जाते हैं, आका इशारा करते हैं अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, आका इशारा करे डूबा हुआ सूरज असर के मुकाम पे आ जाए। इसके बावजूद हम मुस्तफा के मौजूदात को सुनते भी हैं, हमने लिखे हुए भी पढ़े हैं, सहाबा ने देखा भी था, लेकिन मिलाद मनाने की वजह से कोई शिरक में न पड़ा। सबने यही कहा रब वो है जिसने नबी को पैदा किया, मोहम्मद वो है जो सारे नबियों से अफजल भी है, रब ने आला भी बनाया है। मिलाद इसने हमें शिर्क से बचाया, तो मिलाद हुजूर का धूमधाम से मनाना चाहिए। तो मिलाद का लुग़वी माना पैदा होना और इस्तिलाही माना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल की बात करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के वक्त के वाक़यात को बयान करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को बयान करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कहलाता है। ये मिलाद है। क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? तो सुन्ने निसाई की रिवायत
रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस नंबर 5436। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से पैगाम खुदा लेकर आए। आकर पैगाम सुनाया, कहा या रसूल अल्लाह मस्जिद में जाकर देखें आपके सहाबा आपका मिलाद मना रहे हैं, जरा चल के देखें, इनसे पूछें कर क्या रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी शरीफ में आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी जात हैं जिनकी निगाह अगर आसमान पर उठे तो सीधी जन्नतों को चली जाती है। जिसकी नजर का यह हाल हो, क्या वो नबी अपने घर में बैठकर सहाबा के मस्जिद नबवी वाले हवाल को नहीं जानता होगा? जरूर जानता है, लेकिन बाद में आने वालों को पता चले कि मिलाद सहाबा में मनाया और सरकार ने पूछा भी है और जवाब भी आया कि हमने मिलाद मनाया है। इस वास्ते सरकार खुद मस्जिद नबवी शरीफ में आए और सरकार ने पूछा। सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, ऐ सहाबा यहाँ पर क्यों बैठे हो और मिलाद मनाने की फजीलत कितनी है, ये भी जरा तवज्जो रखिएगा। सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, ऐ सहाबा यहाँ पर तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है, क्यों बैठे हो? कहने लगे जलासना नहमदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों बैठे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, पहली बात तो यह है कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है इस पर, और नंबर 2 हम इसलिए बैठे हैं हम रब का शुक्र अदा करें कि उसने अज़मतों वाला नबी अता फरमा दिया है। उसने आप जैसा नबी हमारे अंदर भेजकर हम पर एहसान फरमाया। इस वास्ते हम बैठे हैं कि आपका जिक्र खैर करें। या रसूलल्लाह आपका मिलाद मनाने के लिए बैठे हुए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा ने बता दिया, बात हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने फिर क्या किया, कसम उठवाई सहाबा से, ताकि बाद वालों के लिए दलील और हुज्जत हो जाए कि वाकई मिलाद पक्का पीड़ा मनाया गया है। सरकार ने पूछा अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, ऐसे सहाबा कसमें उठाओ क्या तुम वाकई मेरा मिलाद मनाने के लिए बैठे हो? यहाँ पर वाकई मिलाद मनाने के लिए बैठे हो? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कसमें उठवाई तो सहाबा इकराम ने कसमें उठाई, कहा अल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, सोनिया रब्बे काबा की कसम है हम यहाँ तेरा मिलाद मनाने के लिए ही बैठे हुए हैं, हम मिलादी है, मिलाद मना रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब क्या अल्फाज दोहराए, फरमाया कि सहाबा ये ना समझना कि मुझे तुम पर कोई इतबार नहीं था, कोई तोहमत की वजह से तुम पर मैंने कसमें उठवाई हैं। फरमाया ये नहीं, अमा लम अस्तहलिफकुम बितोहमतिन लकुम, फरमाया तुम्हारी तोहमत की वजह से मैंने तुमसे कसमें नहीं उठवाई। फरमाया इसके पीछे बशारत बहुत बड़ी थी। क्या? फरमाते आतानी जिब्रील फअखबरनी इन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, कितनी बड़ी फजीलत है मिलाद मनाने की। कहा कि मैं अपने घर में लेटा था, मेरे पास जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज़ किया आका जाकर देखे सहाबा मस्जिद में बैठकर आपका मिलाद कर रहे हैं। रब लामका में फरिश्तों की महफिल में आपके मिलाद मनाने वाले सहाबा पर रब फख्र कर रहा है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, फिर एक दफा जनाबे वाला सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने मिलाद मनाना है, ये मनाया ये कोई ना हज़रत साहब बोल के जरा मनाया कि नहीं मनाया? सहाबा ने मिला। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जुलूस भी निकाला, नारे भी लगाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौदे गमीम पर पहुंचने वाले थे। एक जगह का नाम है जो मदीने के करीब है, वफा उल वफा अल्लामा सुमहूदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इसको नकल किया। पीछे से कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह कत्ल के सिलसिले में 100 ऊंट रखे। कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में पहुंचने से पहले पहले नौज़ुबिल्लाह कत्ल करेगा ना, हम उसको 100 ऊंट देंगे, 100 ऊंट। अब हजरत बुरैदा असलमी जो अभी ईमान न लाए थे, कबीला बनी सहम के 70 बंदे लेकर
आगे से होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोकने के लिए और नौजुबिल्लाह शहीद करने के लिए, कत्ल करने के इरादे से ये मौदे गमीम पर इन्होंने रोका। वहां पर जब रोका ना आगे से होकर 70 बंदे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। मुस्तफ़ा की जब निगाह नाज उठती है तो हुजूर की निगाह नाज की वजह से इन सब के मुकद्दर ही जाग जाते हैं। सारे हुजूर के कदमों पर गिरे और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अब जो अभी अभी ताजा ईमान लाए हजरत बुरैदा असलमी, अल्लाह ने इनको अक्ल सलीम कैसी अता की, अभी अभी ईमान लाए थे, लेकिन ईमान लाने के बाद ही अल्लाह ने ऐसा शऊर अता फरमाया। आज 1450 साल गुजर गए, कईयों के अंदर वो शऊर नहीं आया जो ईमान लाते ही हजरत बुरैदा असलमी के दिमाग के अंदर जो अल्लाह ने शऊर अता फरमाया था। हजरत बुरैदा असलमी कहने लगे कि अगली सुबह को या रसूल अल्लाह, अब हम हिजरत करके मदीने में जाएंगे तो सही, लेकिन खामोशी के साथ नहीं, आका जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए झंडे लहरा के जाएंगे। झंडा कैसा बनाया गया? हजरत बुरैदा असलमी ने अपना इमामा शरीफ उतारा, इमामा उतार कर नेज़े पर लटका कर उसका झंडा लगाए, झंडा बनाया, झंडा बनाकर आगे आगे जुलूस में ये झंडा लहराते जाते और नारे लगाते जाते, सुना दूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, सुना दूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जुलूस निकाल कर झंडे लहरा के नारे लगाते जा रहे थे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद। फिर यही नहीं है, ये मक्के से मदीने जुलूस जा रहा था और मदीने वाला जुलूस कैसा था? मदीने वाला जुलूस पता कैसे करते? औरतें छतों पर चढ़ गई, बच्चियां और बच्चे गलियों में फैल गए, और जो नौजवान थे ना वो मकामे हर्रा पर आकर हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। एक यहूदी को नजर आया कि हुजूर आ रहे हैं, उसने ऐलान किया, कहा कि अंसार वालों, तुम्हारे आका तशरीफ ला चुके हैं, तुम्हारा मकसद और मकसूद आ गए। हर चीज को तनज़ुली है, हर चीज मिटेगी, घटेगी, कम होती जाएगी, लेकिन एक चीज है जो घटती नहीं, जो बढ़ती जाती है, वो है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। जिक्र मुस्तफा ये हर दम बढ़ते ही चला जाता है, ये कम होता नहीं है, ये बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ी प्यारी बात नकल की। आप फरमाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह तबारक व तआला के ये बुजुर्ग और वली हुए हैं। आप मस्जिद की दीवारों पर किंदीले रोशन कर रहे थे मिलाद के सिलसिले में। मिलाद था और दीवारों पर छोटे छोटे दिए जला रहे थे, किंदीले रोशन कर रहे थे। किंदीले रोशन कर रहे हैं कि रास्ते से ना एक ऐसा शख्स गुजरा जिसको ये किंदीले अच्छी नहीं लग रही थी। कहने लगा कि हजरत एक किंदील काफी थी, आप इतनी किंदीलें लगाकर ये इसराफ कर रहे हैं, ये तो दुरुस्त नहीं है। आपने फरमाया कि बरखुरदार, अगर तुझे ये अच्छी नहीं लग रही तो फिर इनको चढ़कर बुझा दे, और इनको तू बुझा दे। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा लो जी काम बन गया, अभी तो मैंने बात ही मुकम्मल नहीं की। इन्होंने कहा जी आप इनको बुझा दे। वो चढ़ा दीवारों पर, उसने पहले दिए को फूंक मारी, बुझ गया, फिर दूसरे की तरफ रुख किया, तीसरे की तरफ बुझाता गया, बुझाता गया। ऐसे बुझाता जाता ना, जब दिया बुझा के आगे की तरफ जाता, पीछे से खुद बहुत दिया रोशन होता चला जाता था। पीछे खुद दिया रोशन होता जाता, पीछे खुद रोशन होता जाता। जब अपने ताई उसने सारे बुझा दिए, जब फिर नजर करके पीछे देखा, सारे के सारे जल चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, और अल्लाह के बंदे
ये नूरे मुस्तफा पर जलाए हुए दिए हैं, ये तेरी फूंकू से बुझने वाले नहीं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये तेरी फूंकू से बुझने वाला दिया नहीं है, ये जला रहेगा, इसको तेरी फूंके नहीं बुझा सकती। वो बनी इस्राइल का शख्स था ना, उसने तुरैत को एक दफा खोला, तुरैत को खोलकर उसने जब तुरैत को पढ़ा तो अंदर 4 जगह पर उसने तुरैत के अंदर मोहम्मद नाम देखा, 4 जगह पर। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने ना नाखून के साथ खुरच दिया, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 जगह से खुरच डाला और पढ़कर तुरैत फिर उसको रख दिया बुलंद जगह पर। जब अगला दिन आया फिर तुरैत खोलने लगा, अब 4 की बजाय 8 जगह पर मोहम्मद लिखा हुआ है, 8 जगह पर। अब बड़ा हैरान हुआ, अपने बीवी बच्चों को बुलाया, उनको झिड़का, वो क्या तुमने ये किया है? सब ने कहा हमने तो नहीं किया। उसने 8 की 8 जगहों से फिर नाखून के साथ तराश कर नामे मोहम्मद को नौज़बिल्लाह मिटा दिया। अब बुलंद जगह पर रखा, फिर तीसरे जंग जब उठाया, अब 8 की बजाय 12 जगह पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है। 12 जगह पर उसने जब मोहम्मद नाम लिखा हुआ देखा, उसके दिल ने पलटा मारा, कहने लगा मैं मिटाता जाता हूँ, ये बढ़ता चला जाता है। उसी वक्त दिल की दुनिया बदल जाती है, मोहम्मद अरबी की ऐसी मोहब्बत सीने में उतरती है, उसी वक्त मुस्तफा दीवाना बन जाता है। अब हुजूर की मोहब्बत पक्की सीने के अंदर घर कर जाती है। इस वास्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को जिसने भी मिटाना चाहा वो खुद मिट गया, लेकिन जिक्र मुस्तफा मिटा नहीं है। जिक्र मुस्तफा मिट नहीं सकता, जिक्र मुस्तफा को हमेशा बुलंदी है। और जिक्र मुस्तफा को बुलंदी क्यों है? क्योंकि ये हुजूर का जिक्र करना रब ही का जिक्र करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, और आपने फरमाया जालतु जिक्रा का जिक्री फमन ज़करा का फकत ज़करनी। महबूब हमने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, जिसने तेरा जिक्र किया उसने तेरा नहीं, उसने हकीकत में तेरे रब का जिक्र किया है, उसने तेरे रब का जिक्र किया। तो सरकार का तज़किरा करना, सरकार का जिक्र करना, हुजूर की महफिल सजाना, ये गोया के रब का ही जिक्र करना है, क्योंकि शानू वाला वो रब है जिसने हमें अजमतों वाला अपना महबूब अता फरमा दिया है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद बड़ी मुबारक, बड़ी बरकत, आपकी आमद के सिलसिले में सारी कायनात को रब ने खुद रोशन फरमाया था। ये नूरे मुस्तफ़ा, अब देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे पाक अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में पुश्त के अंदर रखा गया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर आपकी पेशानी में रखा गया, फिर आपके नाखनों में आया, फिर आपने इनको चूमा भी था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को चूमा भी। बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, ये नूरे मुस्तफ़ा आपने चूमा, फिर ये नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आपके बेटे हजरत शीश की पुश्त में आता है, हजरत शीश से होता हुआ आपके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ये हजरत अनोश की पुश्त में, हजरत अनोश से हजरत कनान की पुश्त में, हजरत कनान से आगे चलता हुआ ये अपने सजरे नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नूर पाक आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जब तूफान आया, 6 महीने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पानी पर तैरती रही, आपकी कश्ती डूबी नहीं है। क्यों? वजह क्या थी कि हुजूर का नूर आपकी पुश्त मुबारक में मौजूद था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये नूर पाक पहुंचता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया, हजरत इब्राहीम को आग ने जलाया तक नहीं है। वजह क्या है? आपकी पुश्ते पाक में भी आमिना के लाल का नूर मौजूद है। फिर हजरत इब्राहीम से ये नूरे पाक आपके बेटे हजरत इस्माइल की पुश्त में आता है। आपके गले पर छुरी चलाई गई, लेकिन नरमो नाज़ब गला, छुरी ने ना काटा, पत्थर को काट डाला, गले पर न चली। वजह फिर वही है कि आपकी पुश्त के अंदर भी नूरे मुस्तफा मौजूद है। यहाँ से चलता हुआ नूरे मुस्तफा अपने शजरे नसब से होता हुआ अपने बापू की सुल्बू में माऊ के पेटू से मुस्तफा का नूर गर्दिश करता हुआ हजरत अदनान की पुश्त में आता है। अदनान से माद, माद से नजार, नजार से
मुदर, मुदर से कनाना, कनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लुवी, लुवी से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से कुसई, कुसई से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह के ये पुष्ट में आता है, हजरत अब्दुल्लाह की पुष्ट से मुस्तफा के ये नूरे पाक, आपकी माँ हजरत आमिना तैयबा ताहिरा आपके बतन में आता है। जब आपके बतन में नूरे मुस्तफा आया, हर महीने नबी आकर बशारतें देते, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह के नबी की माँ बनने वाली है। वो नबी है जो सारे नबियों का इमाम होगा। कभी हजरत आदम बिशारत देते हैं, कभी हजरत नूह देते हैं, कभी हजरत लूत आते हैं, कभी हजरत मूसा आते हैं, कभी हजरत ईसा आते हैं, कभी हजरत इब्राहिम आते हैं, कभी हजरत इस्माइल आते हैं। नबी आके उस नबी के आने की बिशारतें आपकी वालिदा को देती हैं। जिस रात मेरे आका का नूर दुनिया में जलवागर होने वाला था, हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है, फरमाई तो मशारिक अर्दा व मगारिबहा, मेरे आका के नूरे पाक का सदका रब ने मेरी आंखों से पर्दे हटाए, मैंने जमीन के मशरक को भी देखा, जमीन के मगरब को भी देखा। आप फरमाते हैं फिर क्या हुआ, मुझे प्यास महसूस होती है, फतनाबलतुहा फशरबतुहा, एक दूध का प्याला आया, मैंने उसे पिया, फअदा मिन्नी नूरन, मुझसे नूर निकलता है। आसमान के दरवाजे मैंने खुले हुए देखे, जिब्रील आते हैं, उनके हाथ में 3 झंडे हैं, वाला मन फिल मशरिक, वाला मन फिल मगरिब, वाला मन अला ज़हरिल काबते, फफलत तो मुहम्मदा। जिब्रील ने एक झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। जब झंडे लग गए, कायनात नूर से सज जाती है, जन्नतों के दरवाजे खुले हैं, नया नूर दे दिया गया, झंडे लग गए, नबी का मीलाद हो जाता है। बुलंद आवाज से जरा टेला के सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते मैं काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते फरमाते हैं पहले भी बड़ा तवाफ किया, लेकिन आज लुत्फ ही कुछ अलग था, देखने को कुछ नया मिल रहा है। फरमाते मैं काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मैंने देखा फरआइतुल काबा था साजादत, कहते हैं जब आधी रात से वक्त ऊपर होता है, मैंने काबे को देखा, कभी हजरत अब्दुल्ला के घर की तरफ झुकता है, कभी उठता है, कभी झुकता है, कभी उठता है, काबे के पर्दों से आवाज आती है, जो बुत रखे हुए थे मुंह के बल औंधे गिर जाते हैं, उनके मुंह से भी आवाज आती है, वालदन नबियुल मुंतज़िरु युखातिबुहुल हजरु वश्शजरु वयुशक्कु लहुल कमर। आप फरमाते हैं काबे के पर्दों से आवाज आती है, वो नबी दुनिया में तशरीफ ला चुका है, जिसका इंतजार था, जिससे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिसका एक इशारा पाकर चांद टुकड़े हो जाएगा, वो नबी आ चुका। गोया के काबे के पर्दों से आवाज आ रही है, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। तशरीफ ले आए, हर तरफ नूर ही नूर है, कायनात में अल्लाह ने सारे बेटे तकसीम फरमाए, जितने भी हमल थे हुजूर की करामत का सदका, हुजूर के आने की खुशखबरी में अल्लाह ने सारे हमलों को हुक्म दिया कि तुम बेटे बन जाओ। उस साल अल्लाह ने सारी कायनात में बेटे तकसीम फरमाए थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु का मिलाद है, ऐसे धूमधाम से हुजूर का मिलाद मनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हुजूर का मिलाद मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं मिलाद के अंदर आए, अल्लाह हमारा बैठना जिक्र अस्कार करना अपनी मुकद्दस बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर से हमें पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जो नबी आए हमारे लिए हर वक्त हर लम्हा रोते रहे, अब हमें चाहिए हम उस नबी की इत्तिबा भी करें, उनका लाया हुआ तोहफा मेराज से नमाज, हम उसकी हिफाजत भी करने वाले बन जाए, हुजूर की आंखों की ठंडक बने, नमाज पढ़े, सुन्नतों को अपनाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाढ़ी जो मुबारक है, इसको अपने चेहरे पर आप ही उसका नूर सजाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम मुंह दिखाने के तो काबिल हो जाएं,
कि हमें बताना तो ना पड़े या रसूलल्लाह हम आपके आशिक हैं, चेहरे पर दाढ़ी बताए कि हुजूर का आशिक आ रहा है। इसलिए नीयतें अच्छी अच्छी इस मिलाद में खुद अपने ऊपर भी मिलाद मनाएं कि हमने दाढ़ी की नियत करनी है। जो शराबी है शराब छोड़ दे, जो झूठ का आदी है झूठ छोड़ दे, वालिदैन का नाफरमान है इससे तौबा कर ले। हर तरह के गुनाह से तौबा करके आइंदा अपनी जिंदगी को शरीयत के आईने में गुजारने की अच्छी अच्छी नियतें करें। दावत इस्लामी के इस माहौल से ये आप नसीहत लेकर जाएं कि हमने खुद अपने अंदर भी तब्दीली लानी है। जब हुजूर आए ना सारी कायनात में तब्दीली आई, तो अब हुजूर का सदका हम अपने अंदर भी तब्दीली लाएं। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।